हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्यन सिंह आपके लिए लेकर आया हूं द सिल्वर बॉक्स के कुछ एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टीजीटी लेवल के लिए हमारे बहुत अच्छे हैं, तो इसी को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले 151 पर देखते हैं। द सिल्वर बॉक्स इज ए। सिल्वर बॉक्स है एक प्ले। कौन सा प्ले है? जैसे प्ले तो है ही, ये कॉमेडी में आता है सिल्वर बॉक्स। कौन सा? 3 एक्ट कॉमेडी, 2 एक्ट कॉमेडी, 4 एक्ट कॉमेडी या 5 एक्ट कॉमेडी? तो 3 एक्ट कॉमेडी आती है। इसको आप सभी लोग जानते हैं। अगला है द सिल्वर बॉक्स इज अ 3 एक्ट कॉमेडी। अगला क्वेश्चन उसी से मिला हुआ आ गया। द सिल्वर बॉक्स इज अ 3 एक्ट कॉमेडी द कौन सी? बाय द इंग्लिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा ये सिल्वर बॉक्स जो है 3 एक्ट कॉमेडी जो है, ये कॉमेडी में मीन्स प्ले में कौन सा नंबर इसका? कि नॉवेल जो लिखे हैं वो तो अलग हैं, प्ले में अगर बात की जाए ये भी फर्स्ट नॉवेल फर्स्ट प्ले ही है इसका। अगर फर्स्ट प्ले की बात की जाए द सिल्वर बॉक्स है, और फर्स्ट नॉवेल की बात की जाए तो जॉसलिन है। और अगर इसका रियल वर्क जो रियल नेम से आया था वो कौन सा है? आइलैंड फेरिसीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका सिल्वर बॉक्स जो है कौन सा प्ले है, तो फर्स्ट प्ले है इसका। अगला है द सिल्वर बॉक्स वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन। इन जो सिल्वर बॉक्स था वास्तव में ओरिजिनल तरीके से प्रोड्यूस हुआ था लंदन में। कब? लंदन में पहली बार कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था, 1906 में हुआ था। अगला देखते हैं द सिल्वर बॉक्स वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन। सिल्वर बॉक्स पहली बार, यहाँ पर डेट भी बतानी है। 1906 में तो है, लेकिन डेट कौन सी थी? डेट थी 25 सितंबर। तो याद रखिए 25 सितंबर 1906 में ये रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में ये पहली बार प्रोड्यूस हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें अगर, इन न्यूयॉर्क में द सिल्वर बॉक्स वाज सीन इन। सिल्वर बॉक्स न्यूयॉर्क में कब आया था? तो न्यूयॉर्क में अगले साल, समझ लीजिए 1 साल का गैप पड़ा कि 1906 में लंदन में, तो 1907 में न्यूयॉर्क में ये प्ले किया गया, परफॉर्म किया गया। और इसको हम कह देख सकते हैं कि द एम्पायर थिएटर में। न्यूयॉर्क में कहाँ पर ये प्ले किया गया? द एम्पायर थिएटर में। और जो लंदन में था वो द रॉयल कोर्ट थिएटर में। तो ये 2 चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट है कि हु सेड दैट। ये किसने कहा था? हिज एम वाज, उसका एम था टू क्रिएट सच एन इल्यूजन, कि उसको ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना था ऑफ एक्चुअल लाइफ, वास्तविक जीवन का, पासिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर गुजरता हुआ, एज टू कंपेल द स्पेक्टेटर्स की, स्पेक्टेटर्स को मजबूर कर देगा, टू पास थ्रू द एक्सपीरियंस, उस अनुभव से गुजरेंगे वो भी, ऑफ हिज ओन, उसके खुद के, मीन्स अपने खुद के अनुभव को स्पेक्टेटर्स के अनुभवों से मिलाएगा। टू थिंक, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, टॉक, बात करने के लिए भी, मूव विद द पीपल, लोगों के साथ मूव करने के लिए भी, ही सीज थिंकिंग एंड टॉकिंग एंड मूविंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो ये सब जो बातें कही थी, ये एम किसका था सबसे बड़ा? ये गाल्सवर्दी का ही था। तो गाल्सवर्दी ने भी कहा था कि मैं नाटक को इस हद तक ले जाऊंगा कि लंदन में रहने वाले जो लोग हैं उनके मन में उन फीलिंग आ जाएगी, मीन्स वो खुद फील करने लगेंगे इस नाटक को। तो जॉन गाल्सवर्दी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है द 3 सीन्स ऑफ द फर्स्ट एक्ट। जो पहले 3 सीन है ना फर्स्ट एक्ट के ऑफ द सिल्वर बॉक्स के, टेक्स प्लेस इन लंदन। ये लंदन में कहाँ पर होते हैं? तो ये सारे सीन जो पहले हैं फर्स्ट एक्ट के, सारे सीन कहाँ होते हैं? डाइनिंग रूम में ही होते हैं, जहाँ पर सिल्वर बॉक्स गायब हुआ था, जहाँ से। यहाँ पर आगे है जॉन बार्थविक इज। जॉन बार्थविक है। जॉन बार्थविक क्या है? लिबरल मेंबर ऑफ पार्टी, यही तो है, लिबरल मेंबर ऑफ पार्टी ही है जॉन बार्थविक जो है। उसका पिता है जैक बार्थविक का। व्हेन द कर्टन राइजर इन द फर्स्ट सीन, जब पहले सीन में कर्टन राइजर होता है, द टाइम ऑफ द एक्शन इज। तो एक्शन का टाइम कौन सा होता है? जब सिल्वर बॉक्स की शुरुआत होती है तो वहाँ पर किस टाइम को दिखाया गया है? तो पास्ट मिडनाइट, जो शराब पी कर के नशे में की हालत में उसका लड़का जैक बार्थविक जो है, जॉन बार्थविक का लड़का, वही तो लेकर आता है सिल्वर बॉक्स। तो ये रात का सीन वहाँ दिखाया गया है। नशे की हालत में उसको, उसका जो दोस्त होता है जो कि काम करने वाला वहाँ पर, मिस्टर जोन्स है ना, पुअर जोन्स जिसे कहा गया,
वही इसको उसके बेड तक ले जाता है। अगला है जैक बार्थविक। जैक बार्थविक जो है कम्स होम एट नाइट ड्रंक, रात में शराब पी करके आता है। ये कौन है? जैक बार्थविक। ये जैक बार्थविक जो है सन ऑफ द फैमिली, फैमिली का सन है। ऑनर तो जॉन बार्थविक है, पिता जो है। अगला जैक बार्थविक जो है कैरिजा। जैक बार्थविक ले आता है। क्या ले आता है? जैक बार्थविक क्या लेकर आता है कि एक लेडी का रेटिक्यूल, रेटिक्यूल क्या होता है? जो हैंडबैग होता है ना, वो लेकर आता है। तो ये एक किसी लेडी का रेटिक्यूल लेकर आ जाता है, ये याद रखना आपको। अगला है हु हेल्प्स जैक बार्थविक। जैक बार्थविक की कौन हेल्प करता है? अनलॉक द डोर ऑफ हिज हाउस एट मिडनाइट। आधी रात में उसके घर का दरवाज़ा खोलने में जैक बार्थविक की हेल्प कौन करता है? तो जैक बार्थविक की हेल्प करता है जोन्स, मिस्टर जोन्स जो बता रहे थे हम कि वो वहाँ पर जो नौकर है, खुद भी नौकर है और उसकी जो ही इज आल्सो ड्रंक, वो भी शराबी है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो यहाँ पर काम करती है। इसे पुअर जोन्स भी कहा जाता है। जोन्स इज़ द पर्सन हुज वाइफ इज़ द चारवोमैन फॉर द बार्थविक्स। बार्थविक्स लोगों के यहाँ चारवोमैन है। हु इज़ गिवन अ ड्रिंक बाय जैक। जैक के द्वारा किसको ड्रिंक दी जाती है? तो जो वो उसकी सपोर्ट करता है, उसको लेकर आता है, घर तक पहुंचाता है, कौन? पुअर जोन्स जो है, उसी को ये ड्रिंक देता है। कहता है कुछ ना कुछ तो मैं तुम्हें दूंगा इनाम में, तो जोन्स को देता है। अगला है वेयर डज जैक फॉल अस्लीप। जैक कहाँ पर सो जाता है? एट नाइट, रात में। इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की अवस्था में जैक कहाँ पर सोता है? तो ये कहाँ सोता है? अपने सोफ़ा पर सो जाता है। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो सोफे पर ही सो जाता है। अगला है वाइल लिविंग जोन्स। जोन्स को छोड़ के जाते समय टेक्स, वाइल लिविंग जाते समय जोन्स टेक्स, जोन्स ले जाता है। क्या ले जाता है? ये सिल्वर बॉक्स जो होता है ना, वही ले जाता है। दैट हैज़ फॉलन फ्राम द रेटिक्यूल, जो उस पर्स से निकला होता, गिरा होता है। एंड ए सिगरेट बॉक्स, और साथ में सिगरेट बॉक्स भी ले जाता है। तो यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये क्या है? तो पहले है, सबसे पहले क्या लेकर जाएगा वो? वहाँ पर लेकर जाएगा पहले पर्स, है ना, और बाद में ए सिल्वर बॉक्स। तो लिखा, ये सिगरेट बॉक्स का नाम ही सिल्वर बॉक्स दिया है, और ये पर्स ले जाता है। अगला है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मिसेज जोन्स वाइल क्लीनिंग द रूम। अगली सुबह मिसेज जोन्स जो है कमरा साफ करते हुए टॉक्स टू, बातें करती है। किससे बातें करती है? एंड टू मार्लो, और मार्लो से। द बटलर, मार्लो कौन है? बटलर है। और कौन है दूसरा? मार्लो के अलावा मिसेज जोन्स किससे बातें करती है? तो वो दूसरा है व्हीलर द हाउसमेड, वो भी एक नौकरानी है जो हाउसमेड है, उसका नाम क्या है? व्हीलर। व्हीलर और मार्लो से बात करती है। अगला है मिसेज जोन्स टॉक्स टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस अबाउट। मिसेज जोन्स जो है घर के सर्वेंट से बात करती है। अबाउट मीन्स बारे में। किसके बारे में बात करती है? इसको अगले पेज पर देखते हैं। वो बात करती है, जैसे मिसेज जोन्स जो है, मिसेज जोन्स कौन से? मिस्टर जोन्स की जो नौकर है ना, पुअर जोन्स, उसकी वाइफ किसके बारे में बात करती है? अपने हस्बैंड के बारे में बात करती है। हु इज़ जॉबलेस, जिसको नौकरी नहीं मिल है, उसके पास जॉबलेस है। एंड इज़ वॉलेंट, और बड़ा हिंसात्मक होता है। वैन ड्रंक, जब शराब पी रखता है। ये बात करती है कि मेरा हस्बैंड जब शराब पी लेता है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, और प्लस वो बेरोजगार तो है ही। अगला, हु नोटिस दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग। किसको ये नोटिस होता है? कौन इस बात को देखता है कि सिल्वर बॉक्स यहाँ पर नहीं है? तो मार्लो जो बटलर है वही देखता है कि यहाँ पर जो बॉक्स था वो तो मिस हो गया। हु इन्फॉर्म्स बार्थविक, बार्थविक को कौन सूचना देता है? दैट द सिगरेट बॉक्स इज मिसिंग, कि सिगरेट बॉक्स वहाँ पर मिसिंग है, नहीं है वहाँ पर। ये कौन बताता है? बार्थविक को। तो उसको भी वही बताएगा जिसने देखा सबसे पहले। किसने देखा था? मार्लो ने, बटलर ने। अगला, हु इज सस्पेक्टेड फॉर स्टीलिंग द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स चुराने के लिए किसके ऊपर संदेह किया जाता है? तो सिल्वर बॉक्स को चुराने के लिए सबसे पहले किसके ऊपर? मिस्टर जोन्स के ऊपर शक किया जाता है। मिसेज जोन्स के ऊपर, सॉरी, मिस्टर जोन्स नहीं, मिसेज जोन्स, क्योंकि मिसेज जोन्स ही वहाँ पर घर पे काम करती है, उसके ऊपर सबका शक जाता है। अगला है हु कम्स टू बार्थविक्स हाउस।
वार्थविक के घर पे कौन आता है? एंड क्लेम्स फॉर हर बैग एंड मनी, अपने बैग और मनी के बारे में क्लेम करता है। तो यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया गया बल्कि खाली एन ओल्ड लेडी ही कहा गया है। सॉरी, यहाँ पर उसके घर पे कौन आता है, क्लेम करता है कि हाँ सॉरी, ओल्ड लेडी कहाँ, यहाँ पर खाली अननोन लेडी होगी, जो कि ओल्ड लेडी नहीं है, मिसेज जोन्स नहीं है, फैशनेबल टीनेजर नहीं है। यहाँ पर लेडी का नाम नहीं दिया गया, वो अननोन लेडी है। तो ना ओल्ड लेडी, ना यंग लेडी, ना मिसेज जोन्स, है ना। तो यहाँ पर कौन है? अननोन लेडी, अननोन लेडी। चलिए अगला देखते हैं। हाउ मच मनी द पर्स कंटेंड, पर्स में कितने पैसे थे, पर्स में कितने पैसे थे। तो याद रखना है 7 पाउंड्स एंड 12 शिलिंग्स, 7 पाउंड्स एंड 12 शिलिंग्स। अगला है मिस्टर जॉन बार्थविक, मिस्टर जॉन बार्थविक सेटल्स द क्लेम ऑफ द लेडी बाय पेइंग, वो कितने रुपए दे देता है भाई? 7 पाउंड्स एंड 12 शिलिंग्स थे तो 8 पाउंड्स दे देगा और उसको मामले को सेटल कर देगा, 8 पाउंड्स देगा। अगला है हाउ मिसेज जोन्स कम्स टू नो, मिसेज जोन्स को कैसे पता चलता है दैट हर हस्बैंड हैज़ टेकन द पर्स एंड सिल्वर बॉक्स, उसे कैसे पता चलता है मिसेज जोन्स को कि उसके हस्बैंड ने ही पर्स को चुराया है, उसी के हस्बैंड ने सिल्वर बॉक्स भी चुराया है, ये कैसे पता चलता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि व्हेन द लेडी कम्स फॉर द रेंट, जब लेडी आती है रेंट के लिए, तो वो क्या, जोन्स जो है वो कहता है कि हाँ इसको पैसे दे दो, अपनी वाइफ की तरफ एक सिक्का उछालता है, कहता है इसको भुगतान कर दो। तो मिसेज जॉन इज़ अपील्ड टू फाइंड ही हैज़ अ पर्स एंड द मिसिंग सिगरेट बॉक्स, तो उसको ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे इसी के पास वो पर्स भी है और वही सिगरेट बॉक्स भी है। तो ये है कि व्हेन जॉन्स गिव्स अ सॉवरेन टू पे द रेंट, यही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है हु सेज, कौन कहता है कि आई एम नो थीव, मैं चोर नहीं हूँ, आई एम नो वर्स देन वाट, मैं कोई वाट से भी ज़्यादा बुरा नहीं हूँ, दैट यंग वार्थविक इज़, जो यंग वार्थविक है उससे भी बढ़कर मैं मतलब बुरा नहीं हूँ, यंग वार्थविक मुझसे बुरा है। ही ब्रॉट होम दैट पर्स, वो तो पूरा पर्स चोरी करके ले आया था। आई पिक्ड अप अ लेडीज़ पर्स, मैंने तो केवल लेडी का पर्स चुराया था, लिया था। एंड नहीं, हैड इट ऑफ हर इन अ रो केप्ट सेइंग ही हैड, और ये कहता रहा इस बात को। फिर आगे देखते हैं। सेकेंड हर ऑफ, वेल आई स्कोर्ड हिम ऑफ एंड डू यू थिंक एनीथिंग विल हैपन टू हिम, और क्या तुम्हें लगता है कि उसको कुछ होगा। मीन्स वो कौन कहता रहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, जो मिस्टर जैक वार्थविक है वही चोर है, क्योंकि वो पूरा पर्स चोरी करके लाया था, मतलब रेटिक्यूल पूरा चोरी करके लाया था, मैंने उसमें से पर्स और सिगरेट बॉक्स चुराया है। तो मैं ज़्यादा तगड़ा चोर नहीं हूँ, मैं उससे कम ही चोर हूँ जो कि जैक वार्थविक है। लेकिन यहाँ पर ये कहा सब किसने था, ये मिस्टर जोन्स ने कहा था अपने आप की रक्षा में। अगला है हु फाइंड्स द सिगरेट बॉक्स, कौन पाता है सिगरेट बॉक्स। ही इज़ लुकिंग फॉर इन द हाउस ऑफ मिस्टर जोन्स, जो मिस्टर जोन्स के घर में मिलता है। तो इस सिगरेट बॉक्स को कौन पाता है, तो स्नो पाता है, डिटेक्टिव। कौन है? डिटेक्टिव। देखिए हु फाइंड्स द सिगरेट बॉक्स, कौन पाता है उस सिगरेट बॉक्स को। ही इज़ लुकिंग फॉर इन द हाउस, जो घर में ढूंढ रहा है, ऑफ मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स का जो पर्स है उसको कौन, मतलब जिस पर्स को मिस्टर जोन्स ढूंढ रहा था उसको कौन पाता है, तो स्नो पाता है, जो कि डिटेक्टिव होता है। ऐसा होता ना, ये मार्लो यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि मार्लो को तो पता चलता है कि ये चोरी किसने की है, मार्लो बताता है जैक वार्थविक को कि मिस्टर जोन्स ने चोरी की है, और स्नो जो है डिटेक्टिव जो है वो ये पता लगा लेता है कि हाँ मिस्टर जोन्स के घर पे ही ये पर्स मिला है। अगला है हु बिलीव्स दैट जैक्स इन्वॉल्वमेंट इन द केस इज एन इन्वेंशन ऑफ जोन्स, कौन विश्वास करता है कि जैक का इन्वॉल्वमेंट है, शामिल होना जो है इन द केस मामले में है, इज़ एन इन्वेंशन ऑफ द जोन्स, ये जोन्स का ही मनगढ़ंत कहानी है। तो ये कौन विश्वास करता है, तो इस बात को विश्वास करेगा
कौन? उसकी माँ। किसकी? बार्थविक, जो जैक बार्थविक है, सॉरी जॉन बार्थविक की माँ। तो जॉन बार्थविक की माँ कौन होगी? मिसेज बार्थविक। अगला है हु इज़ अनविलिंग टू अपीयर इन द कोर्ट। कोर्ट में जाने से कौन कतराता है? कौन नहीं जाना चाहता? तो जैक बार्थविक नहीं जाना चाहता, जो कि लड़के का पिता है, जॉन बार्थविक का। अगला है हु इज़ एनेक्सियस दैट द डिटेल्स शुड नॉट गेट इनटू द पेपर्स। कौन इस बात से उत्साहित है कि ये न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में ना छप जाए? तो ये जॉन बार्थविक ही है। ठीक है। अगला देखिए, एक्ट थर्ड ओपन्स इन। तो फर्स्ट जो था उनके डाइनिंग रूम में ही खुला था, आधी रात में शुरुआत हुई थी जब वो चोरी करके मतलब पर्स लेकर आता है। कौन? जैक बार्थविक ना। लेकिन अब ये थर्ड एक्ट कहाँ शुरू होता है? तो थर्ड एक्ट जो शुरुआत होता है लंदन पुलिस कोर्ट में। लंदन पुलिस कोर्ट में एट 1 o'clock। ये कब का समय है? 1 बजे का, और वो रात मिडनाइट का समय था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समन्ड इन द कोर्ट फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। इसमें से कौन चीज़ें नहीं बुलाई जाती, नहीं समन की जाती, बुलाई जाती कोर्ट में रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट के लिए, है ना? नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समन्ड, इनमें से किसको नहीं बुलाया जाता है कोर्ट में रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट के लिए? तो यहाँ पर जो आपका डी है, तो व्हीलर नहीं बुलाया जाता। कौन? व्हीलर को नहीं बुलाया जाता। बाकी टॉमस मार्लो को बुलाया जाएगा, क्योंकि उसने तो बताया सबसे पहले चोरी हुई है। रॉबर्ट स्नो तो डिटेक्टिव था, उसको तो बुलाया जाएगा। डिवीज़न ऑफ द मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफिसर, इसको भी बुलाया जाएगा। जैक बार्थविक को तो बुलाना ही था। चलिए आगे देखते हैं। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन, है निम्नलिखित लाइन को कौन बोलता है इन द कोर्ट में कि दीज क्वेश्चंस आर हार्डली टू पॉइंट। ये क्वेश्चन बड़े मुश्किल हैं पॉइंट आउट करने के लिए। द प्रिजनर हैविंग एडमिटेड दैट, कि प्रिजनर ने खुद ही स्वीकार कर लिया, ही हिमसेल्फ डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग, कि उसे खुद ही याद नहीं है कुछ भी। देयर इज़ ए स्माइल ऑन द फेस ऑफ जस्टिस, जस्टिस के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। इट इज़ अ केस ऑफ ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, ये एक प्रकार का वो मामला है जो अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा हो ना, उस तरीके का ये काम है। तो ये है, किसने कहा था? रोपर द सॉलिसिटर, जो कि रोपर है, वकील है एक प्रकार का। वो कहता है कि ये उसने होश व हवास में काम नहीं किया है, ये धोखे से उससे हो गया है। अगला है हु कंटिन्यूज टू आस्क जैक वाई ही टुक अवे द पर्स। कौन ये जारी रखता है बात को कि उसने अपना पर्स क्यों टुक अवे, मतलब क्यों ले गया था, दूर किया था उसने। बट हिज क्वेश्चन इज क्वाइटली पास्ड ओवर इन द कोर्ट, लेकिन उसके क्वेश्चन को कोई ध्यान ही नहीं देता, अनसुना कर देते हैं। तो कौन बोलता रहता है जैक से कि वाई ही टुक अवे द पर्स, कि उसने पर्स क्यों लिया था? ये आखिर कौन बोलता है? इस बात को बोलने वाला कोई और नहीं, मिस्टर जोन्स है। वही मिस्टर जोन्स जिसने इसकी हेल्प की थी जैक बार्थविक की, और उसके बाद इसने शराब पी थी और सिल्वर बॉक्स लेकर चला गया था। ठीक है, वही है ये मिस्टर जोन्स, मिसेज जोन्स का हस्बैंड। चलिए आगे देखते हैं। हु टेल्स जोन्स, जोन्स को कौन बताता है योर कंडक्ट हेयर हैज़ बीन मोस्ट इम्प्रॉपर, कि तुम्हारा यहाँ पर व्यवहार बहुत ही अनुचित रहा। यू गिव द एक्सक्यूज दैट, तुम ये एक बहाना बता रहे हो क्या? दैट यू वर ड्रंक, कि तुमने शराब पी रखी थी। व्हेन यू स्टोल द बॉक्स, जब तुमने बॉक्स को चुराया था। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, दैट इज़ नो एक्सक्यूज, ये कोई बहाना नहीं है। इफ़ यू चूज़ टू गेट ड्रंक, अगर तुम शराब का नशे का बात करो, एंड ब्रेक द लॉ, अगर कानून तोड़ो, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद में, यू मस्ट टेक द कॉन्सिक्वेंसेज, तो उसके बाद तुम्हें परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू, और मुझे बताने दो, दैट मैन लाइक यू, कि तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं, हु गेट ड्रंक, जो शराब पी लेते हैं, एंड गिव वे टू योर स्पाइट, और तुम्हारे नफरत को रास्ता देते हैं, और वट एवर इट इज़ दैट इज़, हाँ दैट इज़ इन यू, और जो भी है जो तुम्हारे अंदर है, आर अन्यूसेंस, मतलब ख़राब चीज़ है, टू द कम्युनिटी, समाज के लिए, समाज के लिए जो भी तुम्हारे अंदर गुण है ना, वो समाज के लिए बड़े नुकसानदायक हैं। ये सब मजिस्ट्रेट कहता है कि तुमने ये बहाना तो कह दिया कि चलो शराब के नशे में हो गया, एनी हाउ, चाहे शराब के नशे में किया या सच में किया, चोरी तो चोरी है, तुम समाज के लिए गलत हो। ये कौन कहता है? मजिस्ट्रेट कहता है। हु स्पीक्स इन द कोर्ट,
कोर्ट में कौन बोलता है, दिस इज योर फर्स्ट ऑफेंस, ये पहला अपराध है तुम्हारा, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइट सेंटेंस, मैं तुम्हें हल्का सा सेंटेंस देने जा रहा हूँ, मतलब हल्की सज़ा देने जा रहा हूँ। ये कौन कहता है, द मजिस्ट्रेट ही कहेगा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें कम सज़ा देने जा रहा हूँ। अगला है, विच पनिशमेंट इज़ गिवन टू मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स को कौन सी सज़ा मिली। तो यहाँ पर है 1 मंथ विद हार्ड लेबर, 1 महीने की कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम की सज़ा उसको मिली थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मिस्टर जोन्स जो है गरीब था, इसलिए उसको सज़ा मिल गई, और जो अमीर था, चाहे वो गलत था, जैक बार्थविक, लेकिन उसको सज़ा नहीं मिली। हु शाउट्स, कौन चिल्लाता है, इन द एंड, अंत में, ऑफ द प्ले, नाटक के, कहता है कॉल दिस जस्टिस, इसको तुम न्याय कहते हो। व्हाट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या है। ही गॉट ड्रंक, उसने शराब पी ली थी। ही टुक द पर्स, उसने चोरी की थी, पर्स चुराया था। ही टुक ऑफ द पर्स, उसने पर्स चुराया। बट इन मफल्ड शाउट, हल्की आवाज़ में बोलता है, इट इज़ हिज मनी, ये उसका पैसा ही है। गॉट हिम ऑफ, जिसने उसको छुड़वा दिया है, जस्टिस में, न्याय से। तो कह रहा है ये उसके पैसे कांड तो है, आज वो छूट गया है, और मैं पैसे वाला नहीं हूँ, और मैं सज़ा काटने जा रहा हूँ। तो ये मिस्टर जोन्स ही कहेगा सारी बातें। अगला है, हु रोट, किसने कहा था, द बायोग्राफी एंटाइटल्ड द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, ये किसने लिखा था, क्या लिखा था, द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। वो लिखा कब था, 1935 में। ये है H.V. मैरट। H.V. मैरट जो है, उन्होंने लिखा था द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी 1935। अगला है, हु रोट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ गाल्सवर्दी एंटाइटल्ड, सबसे बढ़िया जो समझ में आने वाली बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी, उसका नाम क्या था बायोग्राफी का, द मैन ऑफ प्रिंसिपल। द मैन ऑफ प्रिंसिपल 1963 में लिखी थी। ये भी किसने लिखी है, डुडले बार्कर ने लिखी है, डुडले बार्कर। तो याद रखिए, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स किसने लिखा, डुडले बार्कर ने लिखा। किसके बारे में लिखा, गाल्सवर्दी के बारे में लिखा है। हु डिस्कसेस द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी इन हिज वर्क, पोर्ट्रेट फ्रॉम लाइफ। एक वर्क है, उसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ लाइफ फ्रॉम लाइफ। ये लिखा है गाल्सवर्दी के बारे में, लेकिन ये लिखा किसने है, ये लिखा है आपके फोर्ड मैडॉक ने, फोर्ड मैडॉक ने। अगला है, हु रोट द पॉपुलर बायोग्राफी, ये बायोग्राफी किसने लिखी है, एंटाइटल, इसका नाम है जॉन गाल्सवर्दी अ सर्वे। जॉन गाल्सवर्दी अ सर्वे, ये बायोग्राफी किसने लिखी है, ये बायोग्राफी लिखी है लियोन स्कैलेट, है ना, लियोन स्कैलेट ने लिखी है। अगला है, हु रोट अ वेरी पॉपुलर वर्क ऑन गाल्सवर्दी, सबसे बढ़िया वर्क जो है पॉपुलर गाल्सवर्दी के ऊपर किसने लिखा है, एंटाइटल, उसका नाम है फॉर सम वी लव्ड, एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ एडा एंड जॉन गाल्सवर्दी। इसमें एडा और जॉन गाल्सवर्दी की बात की गई है। एडा आप जानते हैं, जिसके साथ इसने शादी की थी 10 साल के बाद, जब लव अफेयर हुआ था उसके 10 साल बाद। एडा जो है इसके कज़न की ही वाइफ थी। तो ये लिखा है R.H. मॉर्ट्रम। तो ये लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा मेन पॉइंट में फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो काम की होती वही केवल बनाता हूँ। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।